हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना, जो क्या है आयु वाला, ठीक है, एज का सवाल है। और ये क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में है ना अधिकतर बार देखा गया है कि पूछा जाता है ये सवाल। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। आइए तो हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। देखिए, इस सवाल में हम लोग का पहला काम यही है कि जितना आप पढ़ते हैं ना उतना काम करिए, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना काम करते जाइए, तभी सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाइएगा और बन पाएगा, ठीक है। तो जितना हम पढ़ते हैं उतना काम करते चलेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है ना। तो हमें ना नूरी की आयु पता है ना सोनू की आयु पता है, तो हम मान लेंगे, है कि नहीं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु है ना, कितना वर्ष? 1 वर्ष, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो गए हैं? 1 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना वर्ष? y वर्ष, है ना। तो नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु हमने मान लिया 1 वर्ष और y वर्ष। अब चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न पढ़िए, क्या कहता है प्रश्न। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे जाएंगे तो नूरी की आयु अगर 5 वर्ष पीछे जाएगा तो सोनू को भी पीछे जाएगा 5 वर्ष, है ना। जैसे अगर एज है तो हमारा उम्र अगर अभी जितना है तो किसी दूसरे का अगर रिलेट करेंगे तो उसका भी उतना रहेगा, लेकिन अगर हमारा बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा, हमारा घटेगा तो उसका भी घटेगा, है ना। तो एज में दोनों को घटेगा। तो अगर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो 5 वर्ष यानी 5 हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे दोनों में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व बोले यानी कि पहले तो क्या होगा? माइनस, और बाद बोले यानी कि तो क्या होगा? प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व बोला इसलिए 5 दोनों में क्या हो गए हैं? घट गए, ठीक है। अब सुनिए, कहता है 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष दोनों को घटा दिया। नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की कै गुनी? 3 गुनी। कौन? नूरी, है ना। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो 3 गुनी कौन है? नूरी। बराबर करने के लिए किसको हम लोग को गुना करना पड़ेगा? तो सोनू में, तब ना दोनों बराबर होगा। तो अब हो जाएंगे x माइनस 5 और उधर 3 में y से गुना करेंगे 3y और माइनस 5 का 15। अब x और ये 3y प्लस में इधर आ जाता है माइनस में, और ये हो जाएगा -15 और माइनस 5 उधर जाएगा था +5, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो -10 और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए पुनः प्रश्न से, प्रश्न से, है ना। पुनः प्रश्न से अब फिर से प्रश्न को पढ़ा जाए, है ना। वीडियो बढ़िया रहा है? नहीं हिल जा रहा है मतलब और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ्रेश दिख रहा है ना, फ्रेश आ रहा है ना बस। चलिए, तो कहता है पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न पढ़िए। कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद बोल दिया नहीं, तो 10 वर्ष बाद बोल दिया तो दोनों में क्या करेंगे? जोड़ना पड़ेगा नहीं। चलिए, तो ये हो गया नूरी और ये हो गया सोनू। अब बोला पढ़िए कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी पश्चात बोला तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों में ना 10 वर्ष अगर नूरी बढ़ेगा तो सोनू भी बढ़ेगा ना 10 वर्ष, है ना। जैसे नूरी का उम्र 10 वर्ष बढ़ाओगे तो सोनू भी बढ़ेगा कि सोनू बैठले रहेगा उतना दिन तक? नहीं। सोनू अगर बैठले भी रहेगा तैयो कर उम्र पार होते रहेगा ना, बस समझ रहा है। अगर बैठल भी रहेगा तैयो बूढ़ा हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो 10 वर्ष दोनों में बढ़ जाएगा। अब 10 वर्ष पश्चात कहता है नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना गुना?
2 गुना, कितना गुना? 2 गुना हो जाएगा। तब कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना। 2 गुना कौन होगा? नूरी ना। देखो ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या गुनी? 2 गुनी। तो नूरी की ना आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो गुना करने के लिए हमको बराबर करने के लिए इधर गुना करना पड़ेगा, है ना। तो x + 10 और ये 2 में y से करेंगे तो 2y और प्लस 10 दूना का 20। तो जगह x का x और 2y प्लस में इधर आएगा था माइनस में, और ये 20 और 10 प्लस में जाएगा था माइनस में। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा था 10। इक्वेशन सेकेंड है कि नहीं। आप देखिए समीकरण फर्स्ट, कोई बात नहीं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया, ठीक है। x - 2y बराबर 10, है ना। x - 2y बराबर 10, यहाँ तक ढका के, यहाँ तक पूरा आ गया, ये पूरा ढक गया। आप करिएगा तो आप कट जाएगा, आप करिएगा तो कट जाएगा, अब करेंगे तो कट जाएगा नहीं। अच्छा, तो x - 2y बराबर 10, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन हमारा क्या हो गया? सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, अब जब हमें 2 गो इक्वेशन पता रहता है तो हम कोई भी विधि से हल कर लेते हैं, जैसे प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, विलोपन और क्या, ग्राफीय विधि। तो जो विधि से मन करे वो विधि से क्या करिए, हल करिए और इसका आंसर ला दीजिए, ठीक है। तो कौन सा विधि लगाएं बताइए? तो हम इसको विलोपन लगाते हैं, ठीक है। विलोपन बहुत ईजी लगता है, विलोपन लगाइए। तो विलोपन में है समीकरण, चलिए आइए यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x - 3y बराबर -10, और सेकंड क्या है? x - 2y बराबर 10, ठीक है। अब बताइए, तो विलोपन में विलोपन यानी कि एगो को लुप्त कर देना, नहीं लोपन लुप्त कर देना, ठीक है। एगो किसी को लुप्त कर देना है तो किसको लुप्त किया जाए बताइए? जिसको कहिएगा उसको लुप्त कर देंगे। तो ये x में दोनों एक से x है, लुप्त हो जाएगा, हैं। तो समीकरण फर्स्ट को अगर सेकंड से हम घटाएंगे, है ना, तभी ना लुप्त होगा। x में से x को घटाएंगे तब ना लुप्त होगा। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। चलिए आइए, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस। अब तो ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा, और ये प्लस और माइनस घटेगा, तो 3y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा? -y, है ना। आई माइनस माइनस प्लस, तो माइनस देके जुटेगा ना, 10 और 10 20, माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया? 20, है ना। अब y का मान किसी एक में रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें, सेकंड में रख दें, थर्ड, तो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट है क्या बताइए? x - 3y बराबर 10, सॉरी -10 है ना, -10। तो बताइए x का x -3, y का वैल्यू कितना है? 20, और ये हो गया -10। तो x का x और 20 दिया का 60, और ये हो गया -10। तो x का x है -10, -60 हो जाएगा था +60, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 में से 10 जाएगा तो 50। अब बताइए, तो नूरी की वर्तमान आयु कितना है? 1 वर्ष। तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना है? 1 वर्ष ना। बताइए x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू 50। तो यानी कि कितना वर्ष हो गया? 50 वर्ष हो गया। और सोनू की वर्तमान आयु बताइए? सोनू की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष है ना, और y का वैल्यू कितना आया है? 20, यानी कितना वर्ष हो गया? 20 वर्ष हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आया है? तो नूरी की आयु कितना है? नूरी की आयु हो गया 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितना हो गया? 20 वर्ष। बात समझ आ रहा है? चलिए, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए।